जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके हिस्सों में होता है पर हौसला सबके अलग अलग होता है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो क्लास 12 और साथ ही साथ क्लास 11 के लिए लेकर आ गए हैं, क्योंकि अब आपका समय जो आ गया है, एग्जामिनेशन का समय आ गया है। नवंबर में क्लास 12 का एग्जाम और दिसंबर में क्लास 11 का एग्जाम है, टर्म 1 का। क्लास 12 का जो एग्जाम है, क्लास 12 का जो एग्जाम है वो उस एग्जाम जो है उसके कैरियर से रिलेटेड है, और क्लास 11 का एग्जाम जो है वो उनके प्रमोशन से रिलेटेड है कि आप 11th के एग्जाम देकर 12 में जाएंगे। और क्लास 12 के लिए ये उसके ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। अगर इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हैं तो ज़िंदगी में ठोकर खाना है। इसलिए हम आपके लिए एक बहुत से मोटिवेशन, आपके माइंड को शांत करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आप एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम को क्रैक करेंगे, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर को लाने का प्रयास करेंगे, क्या रणनीति आपके पास होना चाहिए। दुनिया में कोई भी एक ऐसा चीज़ नहीं है जो बिना रणनीति के हुआ और वो सक्सेस हो गया। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रेस को जीतने के लिए, किसी भी गेम को जीतने के लिए, किसी भी चीज़ को विन करने के लिए हमारे पास रणनीति होना बहुत ज़रूरी है। और रणनीति हमारे लाइफ में बहुत बड़ा अहम रोल है। बिना रणनीति के हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं। उस रणनीति के साथ साथ समय का भी बहुत बड़ा रोल है। समय हमारा गुरु है। समय को आप भगवान मानिए। समय हमारे लिए भगवान है। अगर समय रहते अगर कुछ कर लिए तो बहुत कुछ हो गया, और समय निकलने के बाद कुछ किए तो कुछ नहीं किए। तो समय के अंदर हमको सारी चीज़ को करना है। क्लास 12 के लिए आपको पता है कि हमारे चैनल पर स्पेशली मैथ्स का वीडियो आता है, और हम आपका क्लास 12 का मैथ्स का वीडियो, जैसे अभी कुछ दिन पहले क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ट्रिकली क्वेश्चन लेकर आए थे। अभी जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा क्लास 12 का कैलकुलस पार्ट से, डिफरेंशिएशन से। अवकलन से हमारा प्रश्न आएगा जो 2006 से लेकर के 2020-21 तक के हमारे झारखंड बोर्ड इंटर काउंसिल में जो पूछा गया सवाल है, वो भी सब्जेक्टिव। उसका हम सेशन पार्ट वाइज करके हम आपको लेकर आएंगे। जो मेन चीज़ है पहले मैं उसको बता दे रहा हूँ। पर डे या एक दिन बीच करके आपका लगभग हमेशा 5 या 6 क्वेश्चन का सेशन, ज़्यादा लंबा नहीं, ताकि आप उस चीज़ को कर पाए। हमको एक्चुअली आपको करवाना है, वो चीज़ को करवाना है आपको। आप उस क्वेश्चन को करते जाए ताकि आपको अनुभव हो। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। तो हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी प्रयास करेंगे। तो अगर जिस बच्चा को समुद्र में तैरने आ गया तो नहर नाला तो ऐसे ही पार कर जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव को पकड़ा कि हम सब्जेक्टिव पे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट में बूस्टर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट को तैयार कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो स्पेशली आपको हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो सबसे मेन मुद्दा है कि आपको रणनीति के साथ पढ़ना है। एक रूटीन बनाइए। अब आपका एग्जाम है और एग्जाम को अपना अहम रोल, अपने ज़िंदगी का अहम रोल समझकर उसको कीजिए, और एक समय निर्धारित कीजिए जिस समय पर आप उस काम को कर सकते हैं। सुबह में उठते हैं तो सुबह में उठने के बाद ऐसा लगता है कि आज तो कोचिंग ट्यूशन बंद है, ऐसा करते हैं चलते हैं क्रिकेट खेलने, अच्छा 1 घंटा में आ जाएंगे। वो आपका माइंड इंटेंशन है कि 1 ही घंटा में आना है, लेकिन जाने के बाद 4 घंटा लग जाता है। वो कैसे? क्योंकि एक इनिंग खेलने के बाद दूसरा इनिंग खेलने का मन करता है। जहां तक मैं बात क्रिकेट का कर रहा हूं, तो वो 1 घंटा सोच कर जाते हैं, 4 घंटा गवा के आते हैं, तो वो 3 घंटा तो आपका चला गया। उस 3 घंटा में ना जाने कितना फिजिक्स, कितना मैथ्स, कितना केमिस्ट्री, कितना हिंदी, कितना इंग्लिश के क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन आप कर लिए होते।
तो मेन है कि अब समय खेलने का नहीं है। क्लास 12 वाले से स्पेशली रिक्वेस्ट है, अब समय खेलने का नहीं है। अब आप पढ़ाई में मन लगाइए और बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लेकर आइए, जो आपके आगे लाइफ के लिए सफिशिएंट होगा और आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप किसी फॉर्म को फिलअप करते हैं और 2 नंबर से आप अगर कहीं छट जाते हैं कि वो मार्क्स या 2% से उस फॉर्म के फिलअप करने के लिए एबल आप नहीं होते हैं, तो उस समय कैसा लगेगा कि काश थोड़ा सा और मेहनत कर लिए होते ना तो 3% ज़्यादा आ जाता तो ये फॉर्म भर लेते। या कभी एयरफोर्स का वैकेंसी आया, एयरफोर्स कह रहा है कि नहीं हम इंग्लिश जो है 80% वाले को ही कॉल देंगे, जिसे लिखा हुआ रहता है 55 ही लिखा हुआ रहता है, 55 से अब मार्क्स है। अब वो एक क्राइटेरिया बनाया कि जिसका मार्क्स इंग्लिश में 80% है, मैथ्स में 75% या 80% है, उसी को कॉल देना है। तो आप उस भीड़ से छट जाएंगे। आप बहुत सफिशिएंट है, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, आपका पढ़ने का कैपेसिटी भी अच्छा है, लेकिन उस भीड़ से आप छट गए। तो जिंदगी में एक बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ को याद कर लीजिए, जिंदगी में चापना सीखो। यह चापने का अर्थ क्या है? चापना सीखिए। आप कोचिंग क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो 10 बच्चा, 20 बच्चा, 50 बच्चा में आप टॉप करते हैं तो लगता है कि हम बहुत तेज हैं। नहीं नहीं नहीं, यही तेजाई आपको रसातल में भेज सकता है। चापना सीखे। जिस दिन आपको चापने का अनुभव हो जाएगा, आज 50 बच्चा में आगे निकल रहे हैं, कल 100 बच्चा में आगे निकलेंगे, परसों 150 बच्चा में आगे निकलेंगे। जैसे ही आप 1000, 2000 और लाख बच्चा में आगे निकलने लगिएगा, आपका मंजिल आपके हाथ में आ जाएगा। मंजिल आपके तरहत्थी पे होगा और आप सक्सेस कर जाएंगे। तो चापना सीखिए, कंपटीशन को निकालना सीखिए। तो ये रणनीति आपको तैयार करना है। ये चीज जो मैं बोल दिया, इस चीज को हमेशा आप दिमाग में लिख के रख लीजिए कि हमको चापना है। अब किसको चापना हुआ आप समझिए। जिस दिन आप लाखों को चापना शुरू कर दिए, हजारों लाखों को चापना शुरू कर दिए, सक्सेस हो गए आप। आपको मंजिल मिलना तय है और मंजिल मिलेगा, ये जाहिर सी है। ठीक है, तो हम आपका अभी जो सेशन है, अभी जो हम लेकर आएंगे वीडियो, वो क्लास 12 का सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को हम करा देंगे, ताकि आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। तैयारी के साथ एग्जाम में जाइए तो लगे कि नहीं हमने एक चैनल से पढ़ा, जिस चैनल से हमको बहुत प्रॉफिट हुआ, जिस चैनल से हमको बहुत प्रॉफिट हुआ, तो ये चीज़ को हमको करना है। और क्लास 11 के लिए भी हमारा टाइप वाइज वीडियो आते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ है कि आप पढ़ाई में मन लगाइए, बेहतरीन ढंग से पढ़िए, इधर उधर के फेर में मत रहिए, इधर उधर के बहकावे में मत रहिए। दिमाग को कांस्टेंट करके एक रूटीन सेट करो जिसमें हमको पढ़ाई करना है, चाहे वह दिन में हो, रात में हो, किसी भी समय। पढ़ने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, क्योंकि समय के पास भी समय नहीं है। मुख्य बात यह है कि अभी भी आपके पास समय है। आप समय निकालिए और उस समय का भरपूर यूटिलाइज कीजिए। ज़्यादा विशेष नहीं समझाएंगे, बाकी मेरा कंटिन्यू वीडियो आते जाएगा, आपको हम समझाते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।